एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच जो विवाद हुआ वह पूरे देश के सामने है। सोशल मीडिया पर भी इस पर जमकर बहस जारी है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत ने आलोक मौर्य से खास बातचीत की। आलोक ने इस विवाद के पीछे सीधे सीधे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर आरोप लगाया। जी सर, बहुत ज़्यादा नहीं सर, इतना जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हमेशा थे। 2020 में सर ये मनीष दुबे आ गया जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है। वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है, जबकि मेन गुनहगार वही है। मेरा परिवार पूरा तोड़ डाला है। महोबा के कमांडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नहीं, इस समय हाँ महोबा पे कमांडेंट है, पहले गाजियाबाद में थे और वही सर पूरा मेरा परिवार बर्बाद कर डाले हैं। ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। इसके बाद कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां शादीशुदा लड़कियों की पढ़ाई रोक दी गई। आलोक का कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अब आप हमारे टाइम्स नाउ नवभारत चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? सर यही हम सबसे अपील करना चाह रहे हैं कि सभी लोग एक दूसरे पति पत्नी हो जो भी हो एक साथ रहें। और सर जो एक समाज में गंदा मैसेज आ रहा है कि बेटी पढ़ाई पत्नी नहीं, ऐसा नहीं है सर। कभी कभी कुछ होता है कि कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन ऐसा हर पत्नी या हर पति के साथ ऐसा नहीं होता, होना चाहिए। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। वहीं आलोक का कहना है कि वो हर समझौते के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि परिवार बचा रहे और इसके लिए माफी मांगने को भी तैयार हैं। अगर माफ़ी मांगने से या झुकने से रिश्ते बच जाएं तो सब बचाया जा सकता है। आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं? हर चीज़ के लिए तैयार। आप चाहते हैं आपका परिवार बचा रहे? सर परिवार सर हमारे बच्चे बहुत हैं सर, बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ और सर यही अपील है सर। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है। जब से ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य से तलाक का ऐलान किया, तभी से रोज़ कोई ना कोई ट्विस्ट इस कहानी में आ रहा है। पहले ज्योति के वीडियोस वायरल हुए, फिर पति ने होमगार्ड कमांडेंट से अफेयर का आरोप लगाया, फिर चैट्स वायरल हुए तो आलोक ने दोनों पर अपनी हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया। अब इन सब के बीच एक शपथ पत्र ने सोशल मीडिया में एंट्री मारी है। ये शपथ पत्र बीते एक दिन से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि अफसर बनने के बाद पत्नी कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देंगी, हमेशा उसका साथ निभाएगी। एक एग्रीमेंट जिसमें बाकायदा भारत सरकार का लोगो लगा है। स्टैंप पेपर की तरह दिखने वाले इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, मैं लीला देवी पुत्री परशुराम अपने और कई अधिकारी के सम्मुख ये वचन देती हूँ कि मेरा पति हमें पढ़ने के लिए दिल्ली भेज रहा है। अगर मैं कोई नौकरी पाती हूँ तो मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी और हमेशा उसके साथ रहूंगी। अगर मैं इन बातों के खिलाफ जाती हूँ तो अपने पति को 1 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर अपने पति को दूंगी। हालांकि इस शपथ पत्र में किसी लीला देवी का जिक्र है। कौन है ये लीला देवी और ये शपथ पत्र कितना पुराना है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे ज्योति मौर्य वाले केस से जोड़कर देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि कोई मीडिया ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जो अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को छोड़कर भाग जाता है, तो किसी का मानना है कि ज्योति ने ऐसा करके बहुत ही गलत संदेश दिया है। अब कोई भी शख्स अपनी बहू को पढ़ाने की गलती नहीं करेगा। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ ऐसा ही एक और शपथ पत्र सोशल मीडिया पर अंजलि मीना के नाम से दिखाई दिया है, जिसमें अंजलि ने वादा किया कि आरएएस बनने के बाद वो अपने पति को धोखा नहीं देगी। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये शपथ पत्र ज्योति मौर्य के केस से जोड़कर देखे जा रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। उस बारे में मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। इस मामले में मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, कहिए तो पैर पड़ सकता है। अरे भैया लेकिन इस बारे में प्लीज, क्योंकि उसकी सुन लीजिए ना, आज हर आदमी ने तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे। हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सेल्फ से बनना। 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर
जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते उससे ये पूछे कि कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा दिया, मैं भी हक पर हूँ, भी हक पर है, पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं पे वहीं खत्म करना चाहिए। अच्छा, आप लोग गाड़ियावाड़ में वो भी देंगे? कई दिनों से सुर्खियों में चल रहे पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़े घमासान में ज्योति मौर्य खुद सामने आई और उन्होंने अपने पति के हर आरोप का खुलकर जवाब दिया। न्यूज़ 18 से बातचीत में ज्योति मौर्य ने आलोक पर एक बार फिर झूठ बोलने का आरोप मढ़ा और आलोक मौर्य के लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। न्यूज़ 18 से बातचीत में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने एक बार फिर पति आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया। उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है, ठीक है, वो जो भी था उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला। एक रोज पहले ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का एक कार्ड भी सामने आया था, जिसमें आलोक मौर्य के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा दिखाई दिया। इसी आधार पर एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक पर धोखा देने का आरोप मढ़ा और अब एक बार फिर न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने अपने आरोपों को दोहराया। लेकिन इस बातचीत के दौरान पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने किसी के साथ संपर्क में होने के सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले ही उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर किसी दूसरे के लिए धोखा देने और 12 साल के रिश्ते को ठोकर मारने का आरोप लगाया था। इसकी कमी नहीं होने दी, लेकिन न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य ने आलोक के इस दावे पर तंज कस दिया। ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के मुताबिक आलोक मौर्य ने उनका सहयोग किया जो हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है, लेकिन उन्हें कामयाबी अपनी मेहनत के दम पर मिली, पर कई साल तक उन्हें प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक को ये बात पच नहीं रही थी कि उनकी पत्नी कैसे एसडीएम बन सकती है। इसी वजह से वो उन्हें परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर उन्होंने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। और तो और न्यूज़ 18 से बातचीत में एसडीएम ज्योति मौर्य ने पति आलोक पर पति पत्नी के झगड़े को सार्वजनिक करने का भी आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि आलोक ने जिस तरह उनके 12 साल के रिश्ते को सार्वजनिक किया, उससे उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। लेकिन इसी बीच आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर नया आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि ज्योति मौर्य उन्हें उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दे रही, जबकि बार बार वो उनसे अपनी बेटियों से मिलने देने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन उनकी लाख मिन्नतें करने के बाद भी एसडीएम ज्योति मौर्य का दिल नहीं पिघला। आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति मौर्य अपने पद का गलत इस्तेमाल कर उन्हें उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दे रही। आलोक मौर्य के मुताबिक ज्योति मौर्य से उनकी 2010 में शादी हुई थी। 2015 में ज्योति मौर्य ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। आलोक का आरोप है कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उन्हें ठोकर मार दी और अब वो जानबूझकर बेटियों को उनके पिता से मिलने नहीं दे रही। मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। हालांकि ज्योति मौर्य ने न सिर्फ पति आलोक मौर्य के आरोपों को खारिज किया, बल्कि उन्हें झूठा तक बता दिया। और चलिए अब बात करते हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से पूरा विवाद सामने आ रहा है, तलाक होता है, इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, छींटाकशी शुरू हो जाती है। कहानी बहुत कुछ है, लेकिन कहानी में ये पूरे जो 2 किरदार हैं, ये अब अपनी अपनी बातें किस तरह से रख रहे हैं, तफ्तीश से समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कौन झूठा? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कहानी काफी वायरल हो रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके साथ ही विवाद से जुड़े ऑडियो वीडियो के साथ एसडीएम साहिब के चैट और उनकी डायरी के पन्ने भी वायरल हो रहे हैं। पति पत्नी की निजी बातें वायरल हुई, हर आदमी इसको लेकर जजमेंट दे रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया में एसडीएम को बेवफा पत्नी की तरह पेश किया जा रहा है, जिसके पति ने सफाई कर्मी होते हुए भी अपनी पत्नी को दूसरे शहर में पढ़ने भेजा, उसका सारा खर्च उठाया। बाद में ज्योति ने एसडीएम बनने पर पति को छोड़ दिया। अब लोग ज्योति की कहानी को फिल्म से जोड़कर चटकारे लगा रहे हैं। ज्योति को लेकर रील बनने लगी है, लोग उनके पति के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। जिस एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी सुर्खियों में बनी हुई है, आखिर उनका क्या कहना है वो भी जानना जरूरी है। एसडीएम साहिबा के मुताबिक 13 साल पहले दोनों की शादी एक झूठ की बुनियाद पर हुई थी। आलोक को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर शादी करवाई गई। शादी के कार्ड में भी यही लिखा था, लेकिन शादी के कई साल बाद उन्हें सच्चाई पता चली कि आलोक एक सफाई कर्मचारी है। इसके साथ ही ज्योति मौर्य ने आलोक और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है।
ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में अपने पति समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। क्या महिला होने के चलते निशाना? शादी के बाद पढ़ाई करना गलत कैसे? क्या महिला को तलाक देने का अधिकार नहीं? पति पत्नी के झगड़े तो तूल क्यों? आलोक और ज्योति दोनों का अपना अपना पक्ष है और इस पर कानूनी कार्रवाई जारी है। जांच के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर झूठा कौन और सच कौन बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो सच और झूठ की इस कहानी के बीच ज्योति मौर्य से बात की रिपब्लिक भारत के संवाददाता लोमस झा ने। क्या कुछ कहा ज्योति मौर्य ने, सुनिए। इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक पीसीएस अधिकारी काफी सुर्खियों में है। उस पीसीएस अधिकारी का नाम ज्योति मौर्य है। ज्योति मौर्य के ऊपर खुद के ही पति ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिसको लेकर के लगातार ही सोशल मीडिया में ज्योति मौर्य ट्रोल होती हुई नजर आ रही है। आलोक मौर्य कहते हैं कि जब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य बनी उसके बाद उन्होंने उनका साथ छोड़ किसी और के साथ चले गई। आलोक द्वारा कई आरोप ज्योति मौर्य पे लगाया गया। हालांकि अब इन्हीं सब बातों को जानने के लिए कितनी इन बातों में सच्चाई है, आज हम ज्योति मौर्य से बात करने जा रहे हैं। उनको कॉल लगाएंगे और देखेंगे कि ज्योति मौर्य रिपब्लिक भारत के सामने अपना क्या पक्ष रखती है। हम ज्योति मौर्य को फोन लगाने जा रहे हैं। देखिए, ज्योति मौर्य का हमने कॉल लगाया है। ज्योति मौर्य को। हेलो ज्योति मैम। हाँ जी, मैं लोमस बात कर रहा हूँ रिपब्लिक भारत से। मैम मैम एक टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका चाहता था। लगातार आपको ट्रोल किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपना बात रखें। मैम मेरी बात जहां रखनी है मैं रखूंगी, बट पब्लिक में नहीं। मैम क्योंकि लगातार ही ट्रोल आपको किया जा रहा है बार बार सोशल मीडिया में और सब कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य चुप है और आपके पति बार बार मीडिया के सामने आकर के संगीन आरोप लगा रहे हैं आप पे। अब वो उनका है, जो भी उनका पर्सपेक्टिव है, वो क्या कह रहे हैं। आई रिस्पेक्ट, मैं अपने रिश्ते का रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे इस तरह पब्लिक नहीं करना है। और मैम वो ये भी कह रहे थे कि उनके पास कोई डायरी है। ठीक है तो उन्होंने जहाँ जहाँ दी है उसका तो देखा जाएगा, जांच हो रही। मैम देखिए, ये ज्योति मौर्य थी जिन्होंने कहा कि जहां इन्हें बात रखनी है वो रखेंगी, इनको कोई स्टेटमेंट मीडिया में नहीं देना है। बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा। ये कहा कि कोर्ट में जवाब दूंगा। मीनाक्षी ने उनसे बातचीत की, सुनिए। पारसनाथ मौर्य जो कि ज्योति मौर्य के पिता है, ज्योति मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश बरेली की एसडीएम है, लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। वजह है उनके पति आलोक मौर्य का एक बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि वो सफाई कर्मी है। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, लेकिन जब वो एसडीएम बन गई तो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती हैं, उन्हें तलाक देना चाहती हैं। और आलोक मौर्य अपने बयान में ये तक कहते हुए नजर आए कि ज्योति मौर्य उनकी पत्नी उनकी हत्या की साजिश रच रही है। एसडीएम का कहानी नहीं पता है बाबू बेचाराओं का। अब वो बेचारा पे क्या बीत रहा होगा उसको। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं। और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहे। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं, कल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है।
हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे ही तैयारी करती थी आप? बीपीएससी का। अच्छा, शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर जो चालू होने वाला है, तो बोल रहे हैं कि नहीं अब हम इसमें सक्षम नहीं। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल को धन्यवाद बा। देखिए आज के ज़माना सब कुछ देख रहा बा, सब कुछ बा, और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया, और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी, भरसक खेत बाजार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से, इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे हम? तो थाने पे क्या आए थे? थाने पे आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने ये पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा, पढ़ाई